महाराज जी, 10 महाविद्याओं में अगर बात करें माँ काली की, तो माँ काली प्रथम स्थान पे आती हैं। हाँ। और माँ काली के साथ जोड़ा जाता है तंत्र को, काले जादू को, टोटके को। आप यकीन करते हैं काले जादू पे, टोटके पे? मैंने देखा है तो मुझे तो क्या कहते हैं यकीन करना पड़ता है। ये तंत्र की माता काली हो गई, माँ धूमावती, अच्छा, माँ बगलामुखी, ये भी तंत्र की ही अधिष्ठात्री देवी है। आपने कहा था साधना में कि हम सिद्ध कर सकते हैं शमशान काली को, माँ काली को। क्या भूत पिशाच को भी सिद्ध कर सकते होता हैं? है। तो आपने कभी देखा है किसी को किसी भूत पिशाच को सिद्ध किया और उससे कोई काम करवाया हो? आसान है, भूत प्रेत की साधना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान है? ज़्यादा आसान है। क्या क्या काम, मतलब किसी ने अगर सिद्ध किया हो? ये भैया यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं, ये तो क्या कहते हैं जो कल ही माला लेकर बैठना प्रारंभ कर देंगे और क्या कहते हैं स्टार्ट कर देंगे और कल के दिन नुकसान हो गया। अरे बिजलाल जी ने कहा था ऐसा। वहाँ पर क्या है, भगवान की बारात जहाँ पे माँ पार्वती के यहाँ बारात जब आ रही थी तो भगवान की बारात रुकी थी वहाँ पर। वहाँ भगवान के गण रुके थे, वहाँ पर भगवान का नाचना गाना, वहाँ पर भगवान ने विश्राम किया था और उनके साथ में उनके गणों ने विश्राम किया था, इसलिए उसका नाम भूतनाथ मंदिर पड़ गया। ऋषिकेश में फिर भूत भी हैं? मैंने सुना है बहुत सारे भूत है, भूत प्रेतों का वास भी है। कोई बीड़ी मांगता है शायद, कोई ऐसा? ये हमारे उत्तराखंड में बीड़ी के धुएं से भूत उत्पन्न किए हैं और वास्तव में किए हैं। कृष्णाने के लिए तो उन्होंने उस पे बीड़ी के धुएं पे उत्पन्न कर दिया, उससे काम भी करवाया, रातों रात खेत भी जुतवाए। ये है भूतों से खेत जुतवा दिया। हाँ। जो जितनी भी भूत पिशाच प्रेत है उन सबके क्या राजा? अधिष्ठात्री देवी माता शमशान काली है। ठीक है, तो शमशान काली को अगर कोई सिद्ध करना चाहे तो? कर सकता है, इंसान कर सकता है। और सबसे खतरनाक वाले भैरव कौन से? सबसे उग्रता स्वरूप जो है काल भैरव का और शमशान भैरव का ही दिया जाता है। शमशान भैरव। शमशान भैरव को सिद्ध भी किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है सिद्ध। देखो, सिद्ध जो जिस प्रकार की उपासना करेगा उसे उस प्रकार की सिद्धि मिलती है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे महाकाल, महाकाली और काल भैरव, ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ, क्योंकि 51 शक्तिपीठ है और हर शक्तिपीठ के बाहर एक एक काल भैरव की स्थापना की गई है, तो वो जो काल भैरव है किस चीज की सुरक्षा के लिए मंदिर के बाहर उपस्थित है? क्योंकि माँ तो खुद अपने में एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो काल भैरव की क्या जरूरत है? जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, सजल लहर भी हो गई चपल चपल ललाट पर, धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर, ललाट से ही अर्धचंद्र कै उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ अजय विजलवान जी हैं, जो उत्तराखंड की पावन धरती से आते हैं, जो माँ सुरकंडा के उपासक हैं। आज हम महाराज जी के साथ महाशिवरात्रि पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, माँ काली के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। महाराज जी नमस्कार। प्रणाम। महाराज जी, शिवरात्रि का समय है और हम सबके दिलों में बसते हमारे भगवान भोलेनाथ, हमारी माँ काली, माँ पार्वती। तो महाराज जी, भोलेनाथ नाम से ही पता चलता है भोले हैं, प्यारे हैं, है ना? और माँ काली सुन के ही डर लगता है। माँ काली, रौद्र रूप, भयानक, लोग डरते हैं। भोलेनाथ से कोई नहीं डरता। तो ऐसा क्यों है कि माँ काली से सब डर रहे हैं और भोलेनाथ से कोई नहीं डरता? देखो, किन्हीं नामों की चर्चा, जैसे भगवान के शंकर जी के भी कई ऐसे अवतार हैं जो उग्र से, काल भैरव। काल भैरव, काल भैरव भी भगवान शिव जी का, लेकिन सुन के ही भयभीत है। एक वीरभद्र, वीरभद्र, महाकाली। मैंने कहा कि क्या कहते हैं, महाकाली से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जगत स्वामिनी है, बड़ी जो है सौम्य स्वरूप में है और इस कलयुग की मतलब ये समझिए कि एक जागता हुआ स्वरूप है महाकाली का। और इसकी उपासना तो स्वयं शंकराचार्य जी ने की है। शंकराचार्य ने, ठीक है। शंकराचार्य जी शक्ति को मानते नहीं थे। ये सबको पता है कि शंकराचार्य जी सिर्फ शिव को मानते थे। शिव 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 शिव। तो ये बताने के लिए कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति भी अधूरे हैं, तो माता ने जो है परीक्षा ली थी। तो परीक्षा लेने के उपरांत जो है
जो आपने देव्याप्राश समापन स्तोत्र है, ये उत्तराखंड धाम में ही देवप्रयाग में गाया गया है। यह जो श्लोक है न मंत्रम नो यंत्रम का, यह जो है यह शंकराचार्य जी ने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए गाया हुआ है। अच्छा, क्यों? सिर्फ इस विषय का कि शिव शक्ति के बिना अधूरा है, और शक्ति के क्यों? क्योंकि शिव क्या है, शिव से ई इकार क्या है, अगर ई इकार हट जाए तो शव बन जाता है। शव क्या है? कहा एक स्थूल शरीर जो ना तो कोई क्रिया कर सकता है ना कोई कर्म कर सकता है, वो शव है। और ई इकार लग जाए तो शिव है। तो शरीर क्या है? शरीर शिव है। ये शरीर शिव है क्योंकि ये कार्य कर रहा है। हाथ मुट्ठी बंद कर सकते हैं आप क्या कहते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, आप आंखों से देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। ये जो शक्ति की इकाई है ना, यही तो भगवान शिव की शक्ति है। यही शक्ति है जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, कि हमारी बोलने की शक्ति लग रही है। जी जी। तो शक्ति कौन है? वही तो अधिष्ठात्री देवी है। और वो शक्ति शिव के बिना अधूरे हैं और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो संपूर्ण विश्व को इस महाशिवरात्रि में, जो शिव की रात्रि है, एक तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं यही प्रार्थना करूंगा कि आप जब शिव जी की आराधना करते हैं, जगदम्बा की आराधना अवश्य करें, माँ काली की आराधना अवश्य करें, माँ सुरकंडा की आराधना अवश्य करें, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरा, शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। और एक और बात बताता हूँ आपको, बहुत विचित्र बात है। जब आप रुद्राभिषेक कराएंगे तो रुद्राभिषेक करने से पूर्व शिव गणों की पूजा होती है। शिव गणों की पूजा, शिव गण जैसे पहले गौरी गणेश की होंगी, ठीक है, फिर पंचांग पूजन जो होता है वो होता है, लेकिन जब रुद्राभिषेक होता है तो गौरी गणेश, कार्तिकेय, कुबेर, वीरभद्र, नंदीश्वर, इनकी पूजा होती है। कीर्तिमान, इनकी पूजा पहले होती है, फिर भगवान का रुद्राभिषेक होता है, फिर भगवान का होता है। पहले इनकी पूजा हो जाएगी। जब आपने नंदीश्वर का पूजन कर लिया, आपने कार्तिकेय भगवान का पूजन कर लिया और आपने वीरभद्र का पूजन कर लिया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो पूजन होता है वो भगवान शंकर का होता है। आखिरी में, सबसे आखिरी में भगवान शंकर का पूजन। तो भगवान शंकर इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि पहले वो कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार को मनाओ। मनाना कैसा है कि कुछ क्या कहते हैं, स्वर्ण चांदी से नहीं, उनका पूजन करो। पहले वो मेरे इधर उधर बैठ जाएंगे, तब मैं परिवार के, क्यों? नारायण की पूजन करोगे तो नारायण की पूजन जो है उसमें भी हो सकती है, बिल्कुल कृष्ण कृष्ण बजते रहो, कृष्ण पूजा कृष्ण में हो सकती है, ठीक है। पंचांग पूजन के बाद सीधा कृष्ण पूजा। लेकिन शिव की पूजा आप बिना परिवार के नहीं कर सकते हैं। अच्छा, शंकर भगवान की पूजा अगर करनी है तो परिवार के साथ की जाए, परिवार के साथ, अकेले में नहीं कर सकते? वही मान्य है। अच्छा, वही मान्य है। भगवान शंकर को वही प्रिय है। ऐसा नहीं है कि जिनको ज्ञात नहीं वो सोचें कि तो भगवान शंकर की हम जो आज तक आराधना करते हैं वो व्यर्थ है। नहीं, ये गलत विचार है। ये भोले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, इतने भोले हैं कि आपको उस चीज़ का फल भी देंगे, अवश्य देंगे, किंतु यहाँ से आपको जल्दी मिलेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। महाराज जी, जैसे अब कई लोग ना घरों में बोलते हैं कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। हाँ, क्या ऐसा होता है? देखो, शिवलिंग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। भारत के शिवलिंग आप रख सकते हैं, नर्मदेश्वर रख सकते हैं, लेकिन अंगूठा बराबर, मतलब इतना अंगूठा होना चाहिए, इतने ही शिवलिंग। एक घर में 2 शिवलिंग नहीं होनी चाहिए। एक घर में 2 शिवलिंग नहीं होनी चाहिए। एक भारत का शिवलिंग हो गए, भारत के शिवलिंग, और नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप जो है घर में छोटे अवस्था में रख सकते हैं, और बिल्कुल अंगूठे बराबर इतने हो, इससे ऊपर ना हो, क्योंकि इससे ऊपर दोष करता है। इससे ऊपर तो कहते हैं कि एक अंगुल बराबर जो है, यदि मूर्ति उससे ऊपर हो जाए तो वो भी दोषकारी माने जाते हैं। लेकिन यह है कि भक्ति भाव वाले इंसान को यह विचार नहीं करना चाहिए, किंतु यह जब वो नियम में पड़ जाता है तो नियम का यह अर्थ कहता है कि अंगुल के बराबर ही मूर्ति होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे महाकाल, महाकाली और काल भैरव, तो एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ, क्योंकि 51 शक्तिपीठ है और हर शक्तिपीठ के बाहर एक एक काल भैरव की स्थापना की गई है, तो वो जो काल भैरव है किस चीज की सुरक्षा के लिए मंदिर के बाहर उपस्थित है? क्योंकि माँ तो खुद अपने में एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो काल भैरव की क्या जरूरत है? देखिए, ऐसा है, काल भैरव हो गए, चाहे रूरू भैरव हो गए, चंड भैरव, प्रचंड भैरव, घोर भैरव, अघोर भैरव, ये शमशान भैरव,
तो ये सब जो है, जैसे शमशान काली के शमशान भैरव हुए, शमशान भैरव भी हैं। हाँ, अच्छा। और भद्रकाली जी के काल भैरव हुए। तो ये द्वारपाल हैं, ये रक्षापाल हैं, ये द्वारपाल हैं देवी के। ऐसा नहीं कि देवी को किसी की आवश्यकता है या फिर, लेकिन ये मुख्य द्वारों पे अग्रसर हैं। क्यों? क्योंकि बिना परमिशन के आप बिना सिक्योरिटी गार्ड के अंदर प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते। क्यों? प्रधानमंत्री जी अपने निजी कार्य भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है द्वारपाल ही आपको जो है संदेश पहुंचाएंगे कि कोई बाहर मिलने के लिए आया है। इसलिए द्वारपालों का वर्णन है कि द्वारपालों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। क्यों? क्योंकि काल भैरव हो चाहे कोई भी हो, ये देवी के द्वारपाल हैं कि अगर भगवती अपने जो है गर्भगृह में साधना कर रही है, उस साधना में कोई विघ्न ना पड़े, ठीक है। और क्या कहते हैं, किसी को कोई दर्शन करना है, किसी का परिचय कराना है, तो सामने आकर व्यक्ति ऐसा तो नहीं कहते, आप भगवान के पास जाके तो नहीं कहते कि मेरा नाम मोहित है, मैं ये हूँ, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो द्वारपाल के पास जाने से क्या है कि उनके पास आपका पूरा इंट्रोडक्शन आ जाता है। आप मिल गए तो ठीक है, आपकी क्या समस्या है, आप क्या कहते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन जो है आपका बहा लिया जाएगा। जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड वो देखेगा, वो बाद में जो है भगवती को जो भी है कि क्या कहते हैं, भगवती ऐसा ऐसा ये सेवक आया था, इनका ऐसा ऐसा कार्य था, तो भगवती उस चीज़ को सिद्ध कर देती है। कहते हैं जाओ इसका पूरा कार्य करके आओ। कभी प्रधानमंत्री जी को देखा, कहा कि जाओ, क्या कहते हैं, वहाँ लड़ते हुए नहीं देखा ना, सेना को आदेश देंगे ना, तो वो सेना है, वो द्वारपाल है, वो हमारी ही सुरक्षा के लिए नियुक्त है। ठीक है। तो काल भैरव उन्हीं में से एक हैं। और चाहे वो काल भैरव हो, चाहे चंड भैरव हो, प्रचंड भैरव हो, तो हमारे गढ़वाल में तो 86 भैरव के हैं। 86 भैरव हैं। हाँ, हमारे गढ़वाल में तो। अच्छा। हमारे गढ़वाल में तो 86 भैरव का है कि 86 भैरव जो है हमारी भगवतियों को, जैसे हमारी सुरकंडा भगवती का सदानंद भैरव है। सदानंद भैरव, सदानंद, सभी में आनंद रहने वाले भैरव सदानंद भैरव। और सबसे खतरनाक वाले भैरव कौन से? सबसे उग्रता स्वरूप जो है काल भैरव का और शमशान भैरव का ही दिया जाता है। शमशान भैरव, शमशान भैरव को सिद्ध भी किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है सिद्ध। देखो, सिद्ध जो जिस प्रकार की उपासना करेगा उसे उस प्रकार की सिद्धि मिलती है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय थोड़ा ना। और किसी भी भगवती को पहुंचने के लिए, किसी भी आराध्य देव के पहुंचने के पहले उनके द्वारपालों की सिद्धि होती है। ठीक है। जो वास्तव है तो पहले द्वारपालों की ही सिद्धि होती है। जब आपके पास द्वारपालों की ही सिद्धि नहीं, तो आप एकदम किसी भी अंत छोड़ में नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है। पहले आपको उन्हीं की करनी पड़ेगी। ठीक है महाराज जी, जैसे अब आपने बताया था कि शमशान भैरव, तो शमशान भैरव, शमशान काली, सभी शमशान में ही है। शमशान में क्यों है शमशान भैरव? देखो, अलग अलग स्थान के अलग अलग महात्म्य हुए थे। तो शमशान का भी ऐसा ही महात्म्य है कि वहाँ का अधिष्ठात्री कौन होगा अगर ये दोनों नहीं होंगे तो। अच्छा। वहाँ पर उनको क्यों, ये तो शरीर है, शरीर की कृपा के लिए बोल दिया कि क्या कहते हैं, भद्रम करो तो कल्याणम, काली माता को भेज दिया कि जाओ आप जाके जो है आपके पास भद्रकाली के रूप में दर्शन करने आपके पास आएंगे। लेकिन जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, जो भूत हैं, बेताल हैं, जो यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, उनको कौन संभालेगा? उनको संभालने के लिए तो कोई चाहिए। उनको तो भगवती के वो सब बालक हैं, भगवती उनके वो जल्दी सिद्ध है। तो जो जितने भी भूत पिशाच प्रेत है, उन सबके क्या अधिष्ठात्री देवी माता शमशान काली है। ठीक है। तो शमशान काली को अगर कोई सिद्ध करना चाहे तो कर सकता है, इंसान कर सकता है। शमशान, उसको तो अघोर पंथ दीक्षा लेनी पड़ती है। अघोर पंथ दीक्षा होगी तो ही जाकर शमशान, क्योंकि शमशान का भी देखो, कई लोगों ने बहुत चीज़ें बिना विचार विमर्श किए शमशान में बैठना पाप है, पाप है। अघोर पंथ ऐसी दीक्षा है, जो नागा साधु होते हैं या अघोर पंथ दीक्षा होते हैं, तो इनकी ये साधना है कि इन्हें शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। इनके लिए शमशान ही राजमहल है, तो इन पे उसका दोष नहीं लगता। लेकिन शमशान भूमि की जो जलने वाली चिता होगी, उस चिता से उड़ने वाला धुआं भी अगर आपकी नाक को स्पर्श कर रहा है, आपके कपड़ों को स्पर्श कर रहा है, तो आपके शरीर में अशुद्धि होगी। आप इस चीज़ को साइंटिफिक तौर से लेंगे तो अगर आप किसी मुर्दे के पास में बैठते तो आपको रोग पकड़ जाएगा। अगर उसमें कोई रोग होगा, बैक्टीरिया, अगर वो एकदम से शरीर से छूट गया तो एकदम से मुंह में चला जाएगा, तो वो एकदम बैक्टीरिया आपको पकड़ लेगा। वैसे ही अशुद्ध क्यों माना गया है कि उसका जो धुआं होगा वो स्पर्श करते ही आपके शरीर को अशुद्ध कर देगा, शमशान का। ठीक है। इसलिए शमशान में हर किसी को जाने का, आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया के चक्कर से हर कोई बना फिरा है, कोई शमशान क्या कहते हैं,
कोई दीक्षा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, अघोर पंथ क्या है, नागा साधु क्या हैं, क्यों इन्होंने ये दीक्षा ग्रहण कर रखी है, इसे कोई विचार नहीं करता है। नागा साधु और जो शमशान में जो अघोरी रहते हैं, ज़्यादा खतरनाक कौन होते हैं? जो शमशान में अघोरी हैं? अघोरी है। अघोरी क्या चिता भी खाते हैं? देखो, मैंने कहा हर मठ के अलग अलग उपासक है और अलग अलग श्रेणी में हर कोई वो प्रबल है। अघोर विद्या में अघोर क्या कहते हैं, विद्या में अघोर साधु प्रबल हैं, वैष्णव धर्म में वैष्णव प्रबल हैं, इसी प्रकार से जो है शैव धर्म में शैव प्रबल हैं। तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग धर्म के जो अलग अलग लोग हैं ना, तो अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रबल हैं। तो जो अघोर पंथ है ये थोड़ा मार्गीय है, मतलब कैसा, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुर्दे का भक्षण करते हैं या कुछ करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। पर इनकी सिद्धि और साधना ही शमशान है। भोलेनाथ को भी तो शमशान का वो माना गया है। जो आसान भाषा में शमशान को समझा जाए, जो सबकी दृष्टि में समान है, वो शमशान है। आसान भाषा में जिसे समझा जाए, वो जिसके लिए सब दृष्टि में सब समान है, वही शमशान है। तो शमशान में क्या है, अमीर भी जलेगा तो शमशान में जलेगा, गरीब भी जलेगा तो शमशान में जलेगा। सही बात। और जाना सबने एक ही उसमें है, कोई वस्त्र लेके जा नहीं सकता। अब जिसके करोड़ों रुपए होंगे वो क्या करेगा उस करोड़ों रुपए का, जब क्या कहते हैं जाना नग्न अवस्था में, आया नग्न गया नग्न, क्या उसने पाया क्या उसने खोया। तो शमशान इसलिए समदृष्टि को कहा गया, एक शमशान और एक माँ का गर्भ, दो जगह शुद्धिकरण। इसलिए माताओं को एक संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से दूंगा, जैसा आपका आचरण होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा, आपका बच्चा उसी वैसा ही होगा। अगर आपका आचरण व्यवहार गलत होगा तो अगर आपका आचरण व्यवहार श्रीमद् भगवत का कृपा पात्र है और श्रीमद् देवी भागवत का कृपा पात्र है और अन्यत्र नानाविध प्रकार के जितने भी हमारे धर्मशास्त्र उनकी कृपा पात्र है, तो उसी प्रकार से बच्चा भी यहाँ वो होगा। और उसे जब शमशान मिलेगा ना, तो औरों को तो समान है, लेकिन जब उसे शमशान, माँ के गर्भ में जिसने शिक्षा ग्रहण की होगी, जिसने अध्ययन किया होगा किसका, शास्त्र का, वो बच्चा जब शमशान जाता है तो उसको लेने के लिए देवता के पार्षद आते हैं। ये बात सत्य है। इसलिए माताओं को कहा जाता है कि गर्भ अवस्था में कोई गलत आचरण नहीं करना चाहिए, कोई क्या कहते हैं किसी प्रकार की तृष्णा लालसा नहीं रखनी चाहिए। कारण क्या है कि बच्चा वही प्रवृत्ति का होगा जिस प्रवृत्ति ने आपने जन्म दिया होगा। ठीक है महाराज जी, हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इन 51 शक्तिपीठों की स्थापना कैसे हुई है। देखो, 51 शक्तिपीठ ऐसे हुए कि माँ सतीश जी को आप सभी जानते होंगे। तो माँ सतीश जी के जो पिताजी हुए वो दक्ष हुए। ठीक है। तो कनखल में उन्होंने यज्ञ कराया और यज्ञ में शिव भगवान और माँ पार्वती को नहीं बुलाया, सिर्फ किसमें, सिर्फ ईर्ष्णा के तृष्णा में। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या क्या थी कि भगवान शंकर जी जब सभा में बैठते हैं तो दक्ष जी को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि रिश्ते में ससुर जी लगते हैं। हाँ जी। लेकिन भगवान शंकर जी की अपनी पद है, अपनी गरिमा है। कोई अपनी कुर्सी में बैठा हुआ है तो उसकी अपनी पद और गरिमा है, वो उस चीज़ को सबसे पहले, वो तो जगत के पिता हैं और जगत का पिता किसी को सच में प्रणाम, पिता पुत्र को प्रणाम करेगा, ये तो वो हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है, जब दक्ष को ये अभिमान हुआ कि तो उन्होंने क्या किया, सबको निमंत्रण दिया, बस शिव जी और माँ सती को नहीं दिया। अब माँ सती को जब निमंत्रण नहीं दिया तो माँ सती को जो है उनकी बहनों ने कहा कि भैया वहाँ पिताजी के यहाँ तो यज्ञ हो रहा है। तो भगवान शंकर को कहा, भगवान शंकर ने कहा कि बिना आज्ञा के कहीं जाना नहीं। ठीक है। बिना आज्ञा के कहीं जाना नहीं, जहाँ बिन बुलाए मेहमान कहीं बनना नहीं। क्योंकि अगर आप बिना आज्ञा के कहीं उन्होंने निरादर कर दिया तो। और ऐसे ही माँ सती के साथ हुआ। पहुँच गए दक्ष के यज्ञ में, भगवान शंकर से हट करके आ गए। हट बल का प्रयोग करके जब आए तो भगवान शंकर जी को हट बल का प्रयोग करके कनखल तो आ गए। अब कनखल में जैसे प्रविष्ट किए तो दक्ष जी ने जो है शंकर जी को
बहुत अपशब्द कहे, नानाविध प्रकार के, अघोरी है, ये तो क्या कहते हैं मुंडों की माला धारण करने वाला है, रुंड की माला धारण करने वाला है, चिताभस्म में लगाने वाला है, ये तो नग्न अवस्था में रहता है, हे ये तो जटाधारी है, हे ये तो सर्पों की माला को धरता है, भुजंगधारी है। तो ऐसे प्रकार से जब तो माता को क्रोध आने लग गया, कहने लगे जिनकी स्तुति स्वयं नारायण गाते हैं, जो नारायण शंकर शंकर भजते हैं, आज देखो वो दक्ष जो है नारायण के सामने और ब्रह्मा के सामने शिव जी का अपमान करे, इंद्र आदि देवताओं के सामने। माता को सहन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पिता बंद कमरे में पति के लिए बोलता तो चलता, लेकिन सभा के मध्य बोला, एक पत्नी कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने पति का अपमान संसार के बीच में नहीं कर सकते। तो माता ने योग माया को प्रकट किया, स्वयं योग माया धारी थी, योग माया से अपने माता ने कुंड पे ये एक प्रथा आती है, लेकिन माता तो स्वयं अग्नि थी। माता का क्रोध ही इतना हो गया था कि स्वयं अग्नि उत्पन्न हो गई, कनिष्ठिका से अग्नि उत्पन्न हो गई। अच्छा। कनिष्ठिका अग्नि से जो है अग्नि उत्पन्न हो गई, तो अग्नि से योग माया प्रकट हो गई, योग शक्ति प्रकट हुई, उसने शरीर को वहीं पर ध्वस्त कर दिया और प्राणांत तो हो गया। शंकर जी को पता लगा, शंकर जी ने जो है तत्क्षण क्रोध में जो है अपनी जटाएं तोड़ी, उन जटाओं में वीरभद्र जी का प्राकट्य हुआ, जिन भद्र का मैं आपको वर्णन कर रहा था, वो वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, उग्र स्वरूप है भगवान का, वीरभद्र जी का उग्र स्वरूप है, उनकी स्वरूप ही उग्रता में है। ठीक है, वो उग्र देवताओं में आते हैं। ठीक है। तो उग्रता स्वरूप में जो है वीरभद्र जी ने जो है संपूर्ण दक्ष यज्ञ का वहीं पर विध्वंस कर दिया और दक्ष का गला काट दिया। अब भगवान शंकर जी आए, तो अब जो है दक्ष जी की जो पत्नी है, जो माता सती जी की माँ है, उन्होंने प्रार्थना की, हे भोले भोले तुम तो अति भोले हो, हे भोले भोले तुम अति कृपालु हो, क्या कहते हैं, तो मेरे पति पर भी ऐसी कृपा करो कि ये क्या कहते हैं पुनः जीवित। पर भगवान कहे कि देखो कैसा दुष्ट व्यक्ति है, इसकी पत्नी इतनी स्वभावशीलता और अपने आप कहा इसमें मैं भरा हुआ है, तो चलो आज इसका मैं ही इसका स्वरूप कहलाएगा। तो भगवान ने क्या किया, अज का रूप उसको राजा दक्ष को दे दिया, मतलब जो सर था वो बकरी का सर दे दिया। बकरे का सर? अच्छा। बकरे का सर। क्यों? बार बार मैं जिसमें मैं आ जाता है, तो बकरे में क्या है, मैं ही तो है, बकरे में मैं ही है, वो क्या करता है, मैं तो करता है। तो इसलिए भगवान ने अज का स्वरूप दे दिया कि मैं करने वाले। अरे इतने भोले शंकर, देखो जिसने पुत्री के मजबूर कर दिया उस अग्नि में ध्वस्त होने के लिए, आज भगवान शंकर ने उसी को, तो इतने भोले शंकर हैं। उनके आगे तो अगर आप गलती कर, पर्वत उठाने वाले रावण को उन्होंने माफ़ कर दिया है, जब एक उंगली से पर्वत को नीचे क्या कहते हैं दबा दिया। और जो रावण अपने जो दशानन रावण था, जिसके 10 हाथों के समान बल था, जिसके 10 शीश थे, दशानन का मतलब है 10 स्वरूप है, दशानन का मतलब है 10 लोगों के बराबर बल था, 10 हाथियों के बराबर बल था। तो वो जो पर्वत कैलाश उठाने लगा, भगवान को क्रोध आया, भगवान ने एक तो भगवान की वहाँ पर जो है तांडव स्तोत्र की स्तुति करने लगे। और जब तांडव स्तोत्र गाया तो तांडव स्तोत्र से भगवान प्रसन्न हो गया और भगवान ने छोड़ दिया जाते, और उसको वरदान भी दे दिया, रावण को वरदान भी दे दिया। तो भगवान भोले, इतने भोले हैं। तो भगवान शंकर जी ने जैसे ही भगवती को अपने कांधे उठाया, तो कांधे उठाने के बाद भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते 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 नारायण जी को लगा कि अब तो शरीर से दुर्गंध आने लगे, अब तो मोक्ष दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर जी का भ्रमण करना ऐसा था, जिस लोक में भ्रमण करे पाँव रखे वो तो लोक ही ध्वस्त हो जाए। तो भगवान नारायण जी ने क्या किया, भगवान शंकर जी को शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और माता के 51 अंश कर डाले। अच्छा। और वो 51 अंश इस पृथ्वी में जहाँ जहाँ वहाँ शक्तिपीठ है, नैना देवी में नैना माता है, जहाँ पर जीवगिरी ज्वाला माता है, जहाँ पर यौन स्वरूप में है वहाँ पर कामाख्या माता है, ऐसे ही सुरकंडा माता है, और सर के स्वरूप में हिंगलाज में पाकिस्तान में है। अच्छा, पाकिस्तान में हिंगलाज पाकिस्तान में है। और ये मत देखिए कि देखो हमारा सनातन धर्म कितना फैला हुआ है, कि ये मत देखिए कि हमारा सनातन धर्म यहीं तक है। आप श्रीलंका चले जाओ, आपको वहाँ पर हनुमान जी की पूजा करते हुए मिल जाएंगे जी, ठीक है। आप बाली चले जाओ, वहाँ पर पूरी रामायण होते हुए मिल जाएगी। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहाँ भगवान के कोई ना कोई पद अंश या पद चिन्ह या फिर उनकी कोई ना कोई लीला होती हुई मिलेगी। ऐसा नहीं कि भारत में ही क्यों लीला हुई, भारत में ही लीला नहीं हुई,
हर देश विदेश में परमात्मा की लीला हो रही जी है। जी जी। तो ऐसे शक्तिपीठ जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ भगवती के अंश है। जहाँ बदन गिरे, तो हमारा उत्तराखंड में तो भगवती के, जहाँ पर सर गिरा वहाँ सुरकंडा, जहाँ बदन गिरा वहाँ चंद्रवदनी, जहाँ कुंज गिरे वहाँ कुंजापुरी कहलाई भगवती। और एक ज्वाला, जो ज्वाला जी है, उसी ज्वाला के उसमें पौड़ी में ज्वालपा जी, वही अंश वहाँ पर भी आए। तो उत्तराखंड भी है, और अन्य अन्य क्षेत्रों में जैसे हिमाचल हो गया। हाँ, हिमाचल में ही तो नैना देवी हैं, हाँ जी। हिमाचल में ही तो चामुंडा देवी हैं, जी। हिमाचल में ही तो जो है ज्वाला माता हैं। जी। तो ये जहाँ जहाँ 51 शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ देवी के। महाराज जी, शंकर भगवान के गले में भी मुंडमाला है और माँ काली के गले में भी मुंडमाला है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ तो कि माँ जो शंकर भगवान ने मुंडों की माला पहनी हुई है, ये भगवान ने जिस अवतार में माँ पार्वती का 108 जन्म हुए, उन 108 जन्मों में जो है वो भगवती के मुंड हैं। अच्छा। और वो धारण किया, और जो अंतिम मुंड है वो माँ सती का मुंड है। ओह। माँ सती का मुंड है, और वही भगवान शंकर ने 108 मनकों की माला जो पहनी हुई है, ये 108 मनकों का जो मुंड माला है, ये माँ सती का जो है ये मुंड है। और उनके अन्य अन्य जन्म, जितने जन्म उनके हुए, उन जन्मों का मुंड है। अच्छा, मतलब जितने जन्म माँ पार्वती माता के हुए हैं उन सारे जन्मों की माला पहनी हुई है, धारण किए हुए हैं। अच्छा। और माता काली जी ने जो मुंड की माला धारण कर रखी है, वो प्रतीक है। वो प्रतीक है किसका? एक एक असुर का नाश। असुर क्या है? असुर प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है? ईर्षा, तंब, मोह और मत्सर, और ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एक हमारे अंदर के असुर हैं। उन असुरों की मुंड की माला देवी ने धारण कर रखी है, क्योंकि भगवती पे किसी भी प्रकार का मोह माया या फिर ये चीज़ नहीं चलता। जो स्वयं में तंत्र के, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि सर्वप्रथम तंत्र का ज्ञान भगवान शंकर ने ही माता पार्वती को दिया था। तंत्र का ज्ञान? तंत्र का ज्ञान, अच्छा, जिस तंत्र को हम सुनते हैं, हाँ जी। जितना तंत्र आज के युग में आया है, तो सर्वप्रथम भगवान शंकर ने तंत्र का ज्ञान माता पार्वती को ही दिया है। अच्छा। और उन्हीं से 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति है। ये भी आप सुन लीजिएगा, उनके अंदर की जो चेतना जागी है माँ भगवती के अंदर की, वही 10 महाविद्या के स्वरूप में प्राकट्य हुई है। अच्छा। अच्छा महाराज जी, 10 महाविद्या, इनके बारे में बताइए, ये क्या है? मैंने बताया कि जैसे कि महादेव ने जब तंत्र का ज्ञान दिया, तो माँ भगवती की जब उग्रता आती है, तो उन उग्रताओं के स्वरूप में, जैसे हम प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, ये जो है भगवती के जो है 9 स्वरूपों में वर्णन है, जो कि कैसे है, जो भगवती के सौम्य स्वरूप हैं। लेकिन भगवती की 10 महाविद्या भी है, जिन्हें महाविद्या कहा गया है। जो भगवती का अंदर जो है तंत्र, जो भगवान शंकर ने ज्ञान दिया, उन तंत्रों के स्वरूप में जो प्राकट्य भाव हुआ, वो 10 महाविद्या हैं। उसमें माँ कमला, भुवनेश्वरी, तारा, छिन्नमस्तका, माँ छिन्नमस्तका हो गई, भुवनेश्वरी हो गई, बगलामुखी हो गई, माँ धूमावती हो गई। ये जो है 10 महाविद्याएं हैं। माँ काली हो गई, त्रिपुर सुंदरी हो गई, ललितांबा जी ने कहा गया है, माँ कमला जी ने कहा गया है। तो ये 10 महाविद्या हैं। ये 10 महाविद्याएं जो हैं भगवती के ही तंत्र से जो प्राकट्य भाव है, जो भगवती की ऊर्जा का भाव है, ये 10 महाविद्या है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये भी विशेष जानकारी आपको प्राप्त हो कि 10 महाविद्या एक ऐसी विद्या है जो हमारे संपूर्ण शरीर में उपस्थित है। ठीक है। ये वास्तव में है। हमारे संपूर्ण शरीर में 10 महाविद्याओं का जो एक रक्त के प्रभाव में कहिए, चाहे सेल्स के माध्यम से कहिए, प्रवाह हो रहा है। 10 महाविद्या। ठीक है, ठीक है। महाराज जी, 10 महाविद्याओं में अगर बात करें माँ काली की, तो माँ काली प्रथम स्थान पे आती हैं। हाँ। और माँ काली के साथ जोड़ा जाता है तंत्र को, काले जादू को, टोटके को। आप यकीन करते हैं काले जादू पे, टोटके पे? मैंने देखा है, तो मुझे तो क्या कहते हैं, यकीन करना पड़ता है, क्योंकि मैंने साक्षात देखा है, इन चीज़ों को होते हुए देखा है। ये तंत्र की माता काली हो गई, माँ धूमावती, अच्छा, माँ बगलामुखी, ये भी तंत्र की ही अधिष्ठात्री देवी हैं। ठीक है। कुछ बताना चाहेंगे कुछ काले जादू के बारे में? क्या आपने क्या देखा है ऐसा? देखो, काले जादू का तो ऐसा है, काला, मैंने आपको बताया, काला सफ़ेद जादू एक समान ही होता है, लेकिन करने की विधि होती है, जिसने उच्चाटन, मारण, मोहन और वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये सब चीज़ें सीख ली।
ठीक है, षटकर्म इन्हें कहते हैं। षटकर्म जिन्होंने करना सीख लिया, षटकर्म उसे जो है यदि वो अपनी मति में है तो वो जो है इसका सदुपयोग करेगा, और सदुपयोग करने पर जो है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा साधन बन जाएगा। लेकिन जो इसका दुरुपयोग करता है वो तांत्रिक बन जाता है। वो एक प्रकार से आप ये समझिए कि वो 10 महाविद्याओं का ज्ञाता होते हुए भी वो गलत चीज़ों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इन साधनों में उग्रता है, वास्तव में है। जैसे, और एक चीज़ और जानने की है कि जैसे जैसे हम जिस देवता की साधना करते हैं, हम उसी रूप में उस देवता का असर हमारे शरीर में पड़ना हो जाता है। अगर हम, आपने देखा होगा अघोरियों को क्रोध स्वभाव में देखा होगा, तो वैष्णवों को बहुत शांत स्वरूप में देखा होगा, कृष्ण वालों को मदन मगन ने देखा होगा, राधा नाम वालों को जप करते हुए देखा होगा। ऐसे ही जो है क्या कहते हैं, बहुत जो जिस की साधना करता है वो वैसा प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान की भी साधना की जा सकती है, तो वो हाँ करते हैं, पर वो फिर शंकर भगवान की जो साधना करते हैं वो शांत रहते हैं। भगवान शंकर जी एक समय के लिए शांत रहते हैं, जब तक के लिए उनको लगता है कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब क्रोध आता है तो 2013 की प्रलय तो सब ने केदार खंड में देख ही ली थी। हाँ। बस एक मंदिर के अलावा कुछ नहीं बचा था, और उस मंदिर के आगे भी भीमशिला खड़ी हो गई थी, और वो भीमशिला के अलावा वहाँ मंदिर के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा। और हैरानी की बात है, जब मंदिर को खोला गया तो वहाँ सिर्फ एक बेल पत्र था जो कि हरा का हरा था। अच्छा, कितनी विचित्र बात है। सारा मग्न हो गया, कीचड़ मग्न हो गया, लेकिन देखो वहाँ बिलपत्र हरा का हरा था, भगवान शंकर के ऊपर हरा का हरा था जी। तो ये हमारे शंकर जी की कृपा है। उत्तराखंड में तो कण कण में शंकर है, जहाँ बोलते हैं कि कण कण में शंकर है। ठीक है। तो महाराज जी उसके बताइए कुछ, जैसे अगर आपने कभी कोई काला जादू देखा हो, कुछ महसूस किया हो। काला जादू तो बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि करते हुए होता है, आज के टाइम में भी होता है काला जादू। होता है, करने वालों के जिज्ञासु होने चाहिए, वो पिपासु होना चाहिए। किस प्रकार का पिपासु है? जैसे भूत प्रेत पिशाच। भूत प्रेत पिशाच ये तो होते हैं। देखो ये तो साधारण सी बात है, कौन नकार देगा? मुझे इस धरती में जितने भी धर्माचार्य हैं, ये कौन नकार देगा कि नहीं होते? क्यों? हर चीज़ में, चाहे आप भगवत गीता उठा लो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण उठा लो, चाहे देवी भागवत महापुराण उठा लो, इसके अलावा कोई भी पुराण, हर किसी में ये उसमें दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है, ग्रह भूत प्रेत पिशाच बेताल शाकरी डाकनिया कुष्मांडास, तो ये तो लिखा हुआ है। और उसमें भगवत गीता में भी क्या कहते हैं, गौकर्ण की बात आती है कि वो तो एक भूत था, एक क्या कहते हैं प्रेत था जिसको मोक्ष मिला। तो हर शास्त्र में है, तो जब शास्त्र ने सहमति दे दी, कौन नकार सकता है? इसे नकारा नहीं जा सकता, सब होता है। ये संसार है, और ये संसार भी भगवान के मन के मस्तिष्क में क्रीड़ा है। ना जाने इस संसार के अलावा भी, इस पृथ्वी के अलावा कितनी पृथ्वी भगवान के दिमाग में घूम रही होगी। हम कीट के समान है भगवान के लिए, और हम सिर्फ भगवान के, पता है क्या है, हम भगवान के मस्तिष्क की एक क्रिया है जो हम लोग चल रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी को जो है क्या कहते हैं, मुझे क्रीड़ा करनी है, तो अजय विद्वान जी को भेज दिया, मोहित जी को भेज दिया, संपूर्ण विश्व में सबको भेज दिया। और अभी क्रीड़ा खत्म करनी है तो जलमग्न कर दिया सब कुछ। ये प्रलय आ जाएगी, जिसे कहा कि चौथा चरण जब कलयुग आएगा सब प्रलय हो जाएगा। तो भगवान की इच्छा आएगी तो जलमग्न भी हो जाएगा। भगवान की इच्छा है राम अवतार हो गया, भगवान की इच्छा है कृष्ण अवतार हो गया, भगवान की इच्छा है काल भैरव हो गए, भगवती की इच्छा है तो क्या कहते हैं सती माता से पार्वती माता बन गई। तो भगवान तो जैसे निर्णय करेगा, जैसे इच्छा करेगा, वैसे ही यहाँ प्रादुर्भाव होगा। ठीक है महाराज जी, जो लोग माता काली की पूजा करते हैं या जो माँ काली की साधना करते हैं, तो क्या उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत प्रेत, कोई काला जादू, क्या उन पे असर कर सकता है? देखो किसी भी देवता की साधना करने से पूर्व जो है हर चीज़ परेशान करती है, चाहे वो भूत पिताल से। देखो मैंने कहा ना, ये गण है, ये आएंगे देखेंगे कि ये व्यक्ति है हमारे पास, ये क्या कहते हैं पीएम आवास में ले जाने लायक है। ऐसा तो नहीं कहीं क्या कहते हैं यहाँ वहाँ जाकर घबरा जाए या बेहोश हो जाए। तो मेडिकल चेकअप भी होगा, तो मेडिकल चेकअप में कि ये कितनी ऊर्जा को सह सकता है, तो उसके लिए उसको परीक्षाएं देनी पड़ेगी। जी, ये तो परीक्षाएं हो गई, पर क्या अगर कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे? हाँ कर सकता है। कोई काला जादू उस पर करना चाहे? बिल्कुल हो सकता है।
अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर काय प्रवेश में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आपने कहा था कि हम शमशान काली को सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, आप जानते हैं किसी को सिद्ध किया हो किसी ने? शमशान बहुत है ऐसे जिन्होंने कर रखे हैं, बहुत बहुत क्या करते हैं ज़्यादा। सिद्ध करके? माँ शमशान काली को सिद्ध करके वो उसी में रम हो जाते हैं, उनको किससे मतलब नहीं होता। वो बैठे हैं वहाँ पर, बैठे हैं अपना बैठ कर जो है भगवती की उपासना कर रहे हैं, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं। तो शुद्ध करके वो किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, अपने लिए फायदा कराते हैं, अपना नहीं, कुछ काम उनको बनवाते किसी हैं? दुनियादारी से मतलब ही नहीं। जो शमशान काली की मैंने कहा क्या, जिनके लिए सब समान है वो शमशान है। और जो शमशान की सिद्धि कर रहा होगा, जिसके पास शमशान की सिद्धि होगी, उसे क्या मतलब है दुनियादारी से? वो तो कुछ विचार ही नहीं करता, वो क्या किसी का नुकसान करेगा शमशान जिसके। ये तो वो हैं जो तंत्र क्रियाकलाप को कर करके कुछ समय के लिए भगवती की कृपा पात्र बनते हैं, और उन कृपा पात्र को भगवती की भी नहीं, उनके गणों की कृपा पात्र बनते हैं, और उनके गणों के कृपा पात्र बनने के बाद जो है वो किसी के विरुद्ध गलत सोचना विचार प्रारंभ कर देते हैं और गलत करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काल भैरव को सिद्ध कर लिया, माँ काली को सिद्ध कर लिया, शमशान काली को सिद्ध कर लिया, और फिर इन्हें सिद्ध करने के बाद इनसे हम अपने कुछ भी काम करवा लेते हैं। आप भी हमसे कोई काम करा सकते हो? कैसी बात करते हैं? आप गणों से काम करवा सकते हो, ऐसे नहीं। भगवान कहाँ इसको अपनी जीवा पे कभी लाना भी नहीं चाहिए। भगवान से कौन काम करा सकता है? भगवान से तांत्रिक सिद्ध कर लेते हैं ना। भगवान सिर्फ दासानुभाव से क्या कहते हैं कोई सेवा करा सकता है। किए भी है भगवान ने। खेत जोता है, चाहे वो जाट की वास्तविकता में एक जाट है तो उनकी कथा भी बहुत प्रचलित है। वास्तव में उनकी क्यों भगवान के दासानुभाव ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि भगवान को आना पड़ा। ऐसा दास्य भाव भगवान के प्रति, ऐसी अटूट निष्ठा, ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास भगवान के तंत्र क्रिया से आप भगवान से किसी की गलत नहीं करा सकते। वो उनके गण होते हैं, उनके गण होते हैं जो क्या कहते हैं। हाँ, ये है कि मजबूर करोगे किसी को देवता को तो वो भैया उसका बच्चा आप भी हो, उसके बच्चे आप भी हो, दोनों को नुकसान पहुंचा। वो गण होता है जो भगवान, जब आप किसी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हाँ देवी ये चीज़ इसका अनिष्ट करे, तो देवी स्वतः नहीं करेगी कभी किसी का अनिष्ट। माँ कभी किसी का अनिष्ट कर नहीं सकती है। तो वो अब देखो मजबूरी में जब उसने भक्ति की है उसका फल उसे मिलेगा। दशानन रावण को भी मिला था। माँ तारा की सिद्धि की तो राम के लिए, पर माँ तारा ने कहा था कि अगर तू अधर्म की ओर चलेगा तो मैं तेरे छोड़ूंगी नहीं। तो वही हुआ। तो ये तो है। अगर कोई गलत करता है तो उल्टा प्रहार भी होता है। और अगर कोई मजबूर करे, बहुत मजबूर करे, अति मजबूर करे, तब देवी वहाँ पर जो है अपना प्रभाव डाल सकती है। अन्यत्र यहाँ मानना कि साक्षात देवी किसी का नुकसान करे, माँ नुकसान करे, माँ अगर वहाँ चांटा मारेगी तो यहाँ भी मारेगी। माँ के लिए सब समान है। हाँ, यहाँ साधना करी है, आपके पास पावर है तो आप बच रखे हो अभी, लेकिन ये पावर सदा नहीं रहेगी। आप गलत कर रहे हो तो ये आपके पास हमेशा नहीं रहेगी। एक समय ऐसा आएगा आपका शरीर दुश्मन हो जाएगा, उस समय उसकी लाठी आप पे पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि महाराज जी शिवरात्रि का समय है और ये पॉडकास्ट हम शिवरात्रि के लिए बना रहे हैं, महाकाल और महाकाली के लिए बना रहे हैं। तो अगर कोई शिव शक्ति, तो अगर कोई महाकाली और महाकाल को प्रसन्न करना चाहे कैसे कर सकता है? दोनों की आराधना सम रूप में भगवती और शंकर जी को सम रूप में बैठा करके वो पूर्ण रात्रि को देवी की आराधना करे। भगवती शंकर जी के और माँ भगवती के बीज मंत्र का प्रयोग करे। उन बीज मंत्रों का जप करते रहे। अगर बीज मंत्र नहीं होते हैं तो दोनों का शिव शक्ति स्वरूप में स्मरण करता रहे, उसकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। एक बात याद रखना कि अज्ञानता पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति आसान होती है और ज्ञान पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। आप जब तक अज्ञानता रहोगे, अज्ञान के वशीभूत रहोगे कि भगवान, हमारे यहाँ कहते हैं अजाना की पूजा सजान मानी, कि अज्ञानी हूँ, पूजा दे दी है, अब स्वीकार करना, अब आपको इसको मतलब ज्ञानी मानकर पूजा स्वीकार करनी होगी। तो ये आदेश होता है हमारे लिए भगवान के लिए। तो क्या कहते हैं, जितना अज्ञानता पूर्वक रहोगे उतनी जल्दी परमात्मा के प्राप्त है। शिव शक्ति का स्मरण करते रहो, भगवती का स्मरण करते रहो। बीज मंत्र देखो सोशल मीडिया पे नहीं बताया जाता, बीज मंत्रों के भी अपने विधान होते हैं। ठीक है। आजकल तो हर कोई बीज मंत्र का गुरु बना बेटा, लेकिन बीज मंत्र कभी भी उच्चारण नहीं करने चाहिए। वो मैंने पहले भी कहा था, उच्चारण नहीं करने चाहिए, वो अंदर ही अंदर उच्चारण होने चाहिए, या फिर गुरु परंपरागत जो है किसी को देना चाहिए। ठीक है। तो उसको साधना करें आप, पूर्ण रात्रि उनको दें,
365 दिन में से ये सोचिए कि एक दिन सिर्फ शिव शक्ति के नाम कर दीजिए और उनके आगे बैठ जाइए। भगवान को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, जरूरी नहीं कि आप जादू टोना में पढ़ो या फिर तंत्र में ही पढ़ो। अरे भैया बहुत मार्ग है। सबसे आसान मार्ग है विलाप मार्ग। रो रो के अपना क्या कहते हैं इतना बुरा हाल कर दो कि सामने प्रकट होना पड़ जाए। ये भी एक सबसे आसान मार्ग है। अच्छा। ये बहुत आसान मार्ग है। अच्छा। क्योंकि बच्चा जब जिद करता है तो पहले जिद करता है, पहले प्यार से बोलता है, नहीं देता, फिर चिढ़ता है, फिर नहीं मिलता तो माँ बाप क्या तब रोने लगता है, तब माँ बाप को तरस आ जाते हैं, ले 10 रुपए दे ले। हाँ। भैया ये सबसे आसान मार्ग आपको बताऊं, अपना रो रो के इतना विलाप कर दो उसके आगे, अपने आप को इतना समर्पित कर दो कि भैया हम तेरे अलावा जाएं कहाँ, तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जब तेरे आगे सब कुछ समर्पित कर दिया तो किसके आगे जाएं। और विलाप का मार्ग सबसे सुलभ मार्ग है साधना का। ठीक है। आपने कहा था साधना में कि हम सिद्ध कर सकते हैं शमशान काली को, माँ काली को, क्या भूत पिशाच को भी सिद्ध कर सकते हैं? होता है। तो आपने कभी देखा है किसी को किसी भूत पिशाच को सिद्ध किया और उससे कोई काम करवाया हो? आसान है, भूत प्रेत की साधना ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान है? ज्यादा आसान है। क्या क्या काम, मतलब किसी ने अगर सिद्ध किया हो? भैया यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं, ये तो क्या कहते हैं जो कल ही माला लेकर बैठना प्रारंभ कर देंगे और क्या कहते हैं स्टार्ट कर देंगे और कल के दिन नुकसान हो गया। अरे बिजलाल जी ने कहा था ऐसा। जो गुरु परंपरागत हो, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो तो वो कर सकता है। पढ़ के नीचे हो गया और बबूल के नीचे हो गया, इन स्थानों पे शमशान जाने की आवश्यकता नहीं है। शमशान में मोक्ष होता है, शमशान में माँ भगवती ऐसे आराध्य देवों की साधना होती है। और ये जो शमशान के भूत प्रेत होते हैं ये माँ काली के अधीन रहते हैं। जब तक आप इनको सिद्ध करते हो तो वो तो माँ काली जब तक भेजेगी नहीं तब तक कोई आ नहीं सकता। अच्छा। ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं इससे अच्छा बबूल का वृक्ष है या पीपल वृक्ष है, करना नहीं। ऐसे उल्टे काम मत करना भैया, इसका नुकसान भी है, बहुत नुकसान भी है। अच्छा। तो इनको क्या कहते हैं बैठ करके जब इनका स्मरण किया जाए, अपने पितरों के निमित्त किया जाए या फिर किसी का भी स्मरण किया जाए, वो दर्शन देते हैं। साधना नहीं बता सकता कैसे होते क्या होते हैं, तो कल ही बैठ जाएंगे यहाँ पर। जैसे करण पिशाचिनी की भी साधना होती है, करण पिशाचिनी होती है, क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसी सिद्धियां हैं? जैसे हमने तो ज्यादातर करण पिशाचिनी सुना हुआ है। हाँ, अग्नि बेताल हो गया और इसके अलावा बहुत है, यक्ष है, योगिनी की है, योगिनियों की है, अष्टयोगिनियों की है, 64 योगिनियों की है। 64 योगिनियाँ तो माँ काली के साथ चलती है ना? हाँ चलती है। उनको भी सिद्ध किया जा सकता है? किया जाता है। वही तो है शाकनी, डाकनी, काकनी, हाकनी, राकनी, याकनी, बेताल, कामनी। अच्छा। ये सब क्या कहते हैं योगिनियों के स्वरूप में। ठीक है महाराज जी, शमशान में जैसे शमशान काली की साधना की जाती है तो क्या शमशान में साधना करके हम और चीज़ों को भी बुला सकते हैं, जैसे पिशाच, भूत, सबसे पहले यही आते हैं। अच्छा। सबसे पहले यही आते हैं। और कोई गलती ना करे कि शमशान में जाकर साधना, मैंने कहा उसका जो क्या कहते हैं धुआं होता है वो भी दूषित होता है, तो उससे भी इंसान दूषित हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात, शमशान की साधना करने वाला जो है अगर उसने नियमित तौर से साधना नहीं किया तो वो पागल हो जाता है। अच्छा। ऐसा वास्तव में होता है। वो तो कोई भी साधना हो गया, अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो उसका दिमाग हिल जाता है। वो ठीक है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने अंदर प्रवाहित करने के लिए जो है बहुत बल की जरूरत होती है। और वो तभी है जब गुरु कृपा है, आपके अंदर संध्या है, वंदन है, आपके नित्य आप प्रतिदिन जो है अपने को बांधे हुए हो, अपने क्या कहते हैं नित्य प्रतिदिन में आपने संध्या वंदन रखा हुआ है, तो ही आप उसको वो कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं कर सकते। एक महात्मा जी हैं, वास्तव में अभी भी आपको क्या कहते हैं ऋषिकेश में मिल जाएंगे, राम झूला के पास ही वो भ्रमण करते हैं। तो हमने देखा है उनको क्या कहते हैं साधना करते हुए, बहुत पहले 2016 के मध्य की बात होगी, और किया है उन्होंने। वास्तव में है, उनके कृपा तो है, इतना तो हमें मानते। देखो हम भगवती को मानते हैं तो सामने दृष्टि से ये दिख जाता है कि भैया कौन कृपा का पात्र है। तो जब उनसे भेंट हुई तो हमारे सामने ही वो वहाँ बैठे रहते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति है कि उन पे चूहे पड़ रखे हैं, कपड़े क्या कहते हैं ऐसे मतलब ना नहाना है ना धोना है, बिल्कुल पागल वाली स्थिति है। वास्तव में है, अभी भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या कहते हैं जहाँ पे राम झूला होगा, राम झूला के नीचे क्या कहते हैं हमारा एक आश्रम है हनुमान मंदिर, तो उसी रूट पे वो मिल जाएंगे। उन क्या कहते हैं उन्होंने एक मतलब नीचे से जो है कपड़ा पहना हुआ है और गमछा टाइप का लपेटा हुआ है, अन्यत्र उन्होंने कुछ धारण नहीं कर रखा है। और अगर किसने दे दिया खाने को तो दे दिया, बाल क्या कहते हैं
मतलब ऐसे हो रखे, बहुत अजीब से। क्या हो गया उनके साथ, ऐसा क्या हुआ? देखो साधना मैंने क्या कहा, सहना भी तो कम थोड़ी ना है, एनर्जी इतनी है जितनी सह सको उतना ही धारण करो। मैं तो ये कहता हूँ आपसे हो सके उतना ही करो। अधिक के चक्कर में पड़ोगे तो अधिक तो खाना भी पाचन क्रिया को खराब कर देता है, अधिक खाना पचाना भी मुश्किल हो जाता है, तो अधिक साधना तो और भी दिक्कत भी होती है। तो उनके साथ ही वो हुआ ऐसी घटना। मैं तो उनको जब देख के मिला तो मैं अचंभित हो गया कि ये ऐसे हुए कैसे। मैं उनको पकड़ के बात, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है महात्माओं के साथ बैठना, अच्छा लगता है, तो मैं उनके पकड़ने के बाद में करने लगे तो वो तो मुझे ही क्या कहते हैं मारने के लिए आ गए थे, क्योंकि हुआ है उनके साथ ही घटना हुई है, वास्तव में हुई है। अच्छा। तो वो किसी बात नहीं करते हैं, किसी चित नहीं करते, किसी ने आपने दे दिया कुछ खाने को तो दे दिया, नहीं तो अगर आप कुछ बातचीत करने तो जो हाथ में पड़ेगा वो मारने स्टार्ट कर देंगे। आपको एक मंदिर के विषय में बताता हूँ जो कि ऋषिकेश में है, भूतनाथ मंदिर कहा जाता है। भूतनाथ मंदिर का नाम ही भूतनाथ है। ये जो है गंगा के उस पार है, और आप जब इसके दर्शन करने जाएंगे तो आप भगवान शंकर के जो है बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों के वहाँ दर्शन करेंगे। वहाँ पर क्या है, भगवान की बारात, जहाँ पे माँ पार्वती के यहाँ बारात जब आ रही थी तो भगवान की बारात रुकी थी वहाँ पर, तो वो भूतनाथ मंदिर, वहाँ भगवान के गण रुके थे, वहाँ पर भगवान का नाचना गाना, वहाँ पर भगवान ने विश्राम किया था और उनके साथ में उनके गणों ने विश्राम किया था, इसलिए उसका नाम भूतनाथ मंदिर पड़ गया। और आज भी ऋषिकेश में वो मंदिर जो है बहुत भव्य मंदिर है। अगर कोई दर्शन करना चाहेगा तो वो वहाँ दर्शन करने जा सकता है। वहाँ भगवान का अभी भी जागृत स्वरूप है, जहाँ भगवान क्या कहते हैं आके वास कर गए एक बार और ज्योतिर्लिंग में विद्यमान हो गए, तो 12 ज्योतिर्लिंग से कम थोड़ी ना है। तो वही भगवान भूतनाथ का मंदिर है, वो भी एक 12 ज्योतिर्लिंग के समान जो है दिव्य है। ठीक है। और आकर कोई दर्शन करना चाहे तो ऋषिकेश में जो है पल्ली पार जाकर भगवान भूतनाथ का मंदिर, जैसे आप ऋषिकेश एंटर करने के बाद आप किसी से भी पूछोगे भूतनाथ मंदिर, कोई भी आपको बता देगा, इतना प्रसिद्ध है। अच्छा, भूतनाथ, भूतों की बात आई है तो ऋषिकेश में फिर भूत भी है, मैंने सुना है बहुत सारे भूत है, भूत प्रेतों का वास भी है। कोई बीड़ी मांगता है शायद, कोई ऐसा? ये हमारे उत्तराखंड में है। ये ऊपर आप गढ़वाल चलते चलते जाओगे, आप रात्रि को ठहरो, आपको पता लगेगा, आप जब कथाएं सुनने को मिलेंगे आपको। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर वास्तव में, अभी उत्तरकाशी में तो एक जगह ऐसा है जहाँ पर आज भी जो है एक आदमी जो जिनकी मृत्यु हुई, तो वो भी साधक थे, तो साधक करने के बाद जो है उनको बीड़ी दी जाती है, क्या कहते हैं भोग में बीड़ी दी जाती है, भोग में बीड़ी दी जाती है। वो स्थान मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर वास्तव में है। वास्तव आप उत्तरकाशी की रूट पकड़ेंगे, किसी से भी पूछेंगे, कोई भी आपको बता देगा। वहाँ पर बीड़ी रखते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको बीड़ी का बड़ा शौक था। और हमारे गढ़वालों में तो ये है कि पुराने जितने लोग हैं उनको बीड़ी का बड़ा शौक रहा है, तो उन्होंने बीड़ी के धुएं से भूत उत्पन्न किए हैं, और वास्तव में किए हैं। इसमें कोई मतलब किसी प्रकार से संशय नहीं है, किसी प्रकार से कोई झूठ नहीं है, ये वास्तव में है कि बीड़ी से उन्होंने अपने एक धुएं से भूत की उत्पत्ति की है। भूत की उत्पत्ति बीड़ी के धुएं से? भूत के धुएं से। ये कोई साधना है? हाँ देखो, मंत्र है। जो अघोरी लोग हैं, जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य होंगे, अगर कोई क्या कहते हैं चिलम पीते होंगे तो उनको भी आप पता करेंगे तो चिलम का भी उनके पास मंत्र होते हैं। तो ऐसे बीड़ी पे भी मतलब मुख्य अंदर मंत्र होते थे भूत प्रकट करने के, तो वो पत्ते पे भी कर सकते हैं, लेकिन दर्शनाने के लिए तो उन्होंने उस पर बीड़ी के धुएं पे उत्पन्न कर दिया, उससे काम भी करवाया, रातों रात खेत भी जुतवाया। ये भी है, भूतों से खेत जुतवा दिया। हाँ, आप जितु बरद्वाल की कहानी ले लो। उनकी माता जी को जब कोई सहारा नहीं था तो जितु बरद्वाल जी ने जो है जब शरीर को त्याग दिया तो पूरा खेत जोता। जब अगले दिन गांव वाले लोगों ने देखा, आप सर्च कर सकते हैं जितु बरद्वाल, आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। गाँव वालों ने देखा, अरे ये खेत जोता हुआ कैसे मिला? तो तब पता लगा कि अरे जिनको मैंने आपको बताया था ना आंचरी मांत्रिया परियों वाली बात, तो उनको जब हार गया था तो उनकी माता के अलावा कोई सहारा नहीं था, तो उन्होंने रातों रात अपनी माता का खेत भी जोत लिया। गाँव वाले हैरान कि कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आता है कि मेरे से खाना खाता है, मेरे से बात करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो माँ चिल्लाने लगी कि क्या कहते हैं, ये जीतू हे जीतू। तब फिर परियों का आदेश लेकर जो है उन्होंने दर्शन दिए थे, गांव वालों को दर्शन दिए थे, और बोला था कि आप लोग पूजन करेंगे तो मैं जो हूँ आप सारे गांव वालों को क्या कहते हैं सुख स्मृति रखो। अच्छा, शंकर भगवान को भांग दतूरा ये सब भी चढ़ाया जाता है? हाँ, चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो और बोला जाता है कि भगवान जो है, भगवान को भांग बहुत पसंद है। हाँ, क्यों पसंद है? देखो ये बात ना मिथ्या बनाई। मैंने देखा था एक सोशल मीडिया पे एक चित्र बना था, उस चित्र में भगवान को जो है मतलब वो दिखा रहे थे कि भगवान जो है वो क्या है, वो
भांग पी रहे हैं करके, वो भांग का धुआं वो कर रहे हैं, चिलम। ऐसा। हाँ, चिलम धारण किए हुए। अरे मिथ्या है, वो एक श्रृंगी टाइप के जो भगवान क्या कहते हैं बजाते हैं, वो है वो, उनको भगवान के उस जो भगवान के जो है यहाँ पे लटकी रहती है, ठीक है। वो चित्र में दर्शाया भी गया है, भगवान के यहाँ घुंघरू होंगे और यहाँ पर उसे लटकाया गया है। ये वास्तविकता है। भगवान ने कोई चिलम नहीं पी है, ये झूठ है, ये असत्य है। अच्छा। किसी भी कहीं पे भी नहीं ले। भांग धतूरा इसलिए चढ़ता है क्योंकि जो अन्य देवताओं के लिए अमान्य है, जिसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता, उसको भगवान शंकर मान्य करेंगे। ये है उसकी कथा। भगवान शंकर ने गले में वासुकी नाग धारण किया हुआ है। भगवान शंकर के गणादिगण क्या हैं? भूत हैं, बेताल हैं। ये जो भगवान शंकर की ही अवस्था में तो ये बिच्छू कीट जितने हैं ये जी रहे हैं, ये इनकी कृपा प्राप्त है। ये क्यों नहीं कहते आप कि क्या कहते? ये असत्य है। भगवान शंकर ने कोई भांग नहीं पी थी। वो भांग धतूरा चढ़ाया जाता है क्योंकि भगवान को वो मान्य है। भगवान ने कहा जो सबके लिए अमान्य हो जाएगा वो मेरे लिए मान्य है। आँख का पत्ता, किसी देवता को आप आँख का पत्ता नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। आँख के गणेश जी भी होते हैं और आँख में जो है सिर्फ शंकर भगवान की पूजा होती है। आँख का पत्ता कौन सा होता है? आँख के पुष्प, आँख का पत्ता, आँख का फल जो है आँकड़े का पौधा कहते हैं जिसे, ठीक है, जो औषधि भी है, ठीक है, परिपूर्ण औषधि भी है और ये घातक भी है। ये आँख में चल जाए तो आँख खराब कर देगा बिल्कुल। तो क्या कहा, जो सबके लिए अमान्य, जो विषैला पदार्थ तो होगा वो शंकर भगवान का हलाहल विष, हाँ। शंकर जी ने धारण किया। तो ये कहना असत्य है कि भगवान ने भांग पिया। ये कहना सत्य है कि जो अमान्य वस्तु को मान्य स्वरूप में धारण कर ले वो शंकर है, वो भोले बाबा है। ये है उसका तथ्य और कुछ नहीं है। ये मिथ्या है, सब मिथ्या है। कोई भांग नहीं पिया, किसी शास्त्र में नहीं वर्णित नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नशा भगवान ने नहीं, क्योंकि उनको देख के बाकी सारे लोग भांग पीने चालू कर देते हैं। अरे वो सब ऐसा है ना कि अपनी सुखद के अनुभूति के लिए भगवान को भी उस चक्र चाल में घेर दिया। तो अपनी सुखद की अनुभूति के लिए मत घेरो। भगवान को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने वास्तव में क्या भांग पी होगी, कि भगवान को ऐसी लालसा है कि भगवान भांग पिएंगे। भगवान को कोई लालसा, जिनको तृष्णा ही नहीं है, जो मैंने क्या कहा, जिनकी ई इकार, सिर्फ ई इकार पे शिव बनता है, नहीं तो शव है, और शव का मतलब आप सब समझते हैं। तो इसलिए ई इकार शक्ति का अर्थ है। अन्यत्र भगवान शंकर ने कोई भांग नहीं पिया है। भगवान को किसी प्रकार का मोह नहीं है। शंकर जी को वो अपने साधना में लीन है। आपने देखा होगा हर उसमें भगवान ने आंखें बंद की हुई हैं। भगवान योग ध्यान को स्मरण कर रहे हैं, राम नाम का जप करते हुए, और भगवान जो है संपूर्ण विश्व के संहारक बने बैठे हैं, ठीक है। लेकिन भगवान ने किसी चीज़ का ये धारण नहीं किया। ये बहुत गलत है। ये आज के वातावरण को दूषित करने वाली बात है। अन्यत्र इसे किसी प्रकार से कोई लॉजिक नहीं बनता कि भगवान ने ये पिया। ठीक है महाराज जी। जो किसी का नहीं वो शंकर का है, बस ये समझ लो। अगर भांग किसी की नहीं तो भगवान शंकर ने धारण की। धतूरा विषैला पदार्थ है, उसको खाओ आप, विषैला पदार्थ है। आप साइंटिस्ट से पता करो विषैला पदार्थ है, वास्तव में विषैला पदार्थ है। तो भगवान शंकर ने कहा लाओ मेरे पे चढ़ाओ, मेरे को दे दो। नीलकंठ भी कहा जाता है उनको, नीलकंठ है वो हलाहल विष। जब 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में, उसमें निकला था एक हलाहल विष। ठीक है। तो हलाहल विष जब किसी ने धारण नहीं किया तो भगवान शंकर ने धारण कर दिया, और भगवान शंकर ने धारण किया तो माँ पार्वती शक्ति जो है कंठ में आकर क्या कहते हैं बैठ गई। माँ पार्वती? हाँ। अच्छा। क्षिति कंठ में बैठ गई, इस कंठ में बैठ गई, और वहाँ पर जो है भगवान के हाथ रख दिया और कंठ में जब विद्यमान हो गई। तो कंठ सरस्वती को तो माना जाता है, हाँ। वही स्वरूप भगवती का है, इसे तो भगवती मानना चाहिए। और इस स्वरूप में जब भगवती विद्यमान हुई, अगर हम बोल रहे हैं तो शक्ति के प्रभाव से तो बोल रहे हैं, हाँ। तो वो जो कंठ में बैठी तो भगवती ने वहीं पर जो है सारे विश्व को रोक दिया। नहीं तो कंठ में आप कोई चीज रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकते, लेकिन शक्ति है ना जी, शक्ति है तो शक्ति ने रोक रखा है जी, और वो कंठ को वो हलाल विष को पेट में नहीं जाने दिया। ठीक है। कहते हैं माँ काली की जो उत्पत्ति हुई थी वो भी शंकर भगवान के शायद कंठ से हुई है, ऐसा मैंने वर्णन नहीं सुना है। ठीक है। ये मैंने सुना है कि भगवती की 10 महाविद्याओं में भगवती का उग्र स्वरूप, जब रक्तबीज नामक दैत्य के वो करने के लिए, तो देवताओं ने जब देवी की उग्रता स्वरूप की स्तुति की, उस उग्रता स्वरूप की स्तुति है माँ काली। ठीक है। माँ काली ने शंकर भगवान पे एक बार पैर रख दिया था, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो ऐसा हुआ था कि माँ भगवती काली जो है, यदि उन्हें क्रोध आ जाए तो प्रलय आ जाए। शंकर भगवान को क्रोध आ जाए, तीसरी आंख खुली और प्रलय हो गया, जी।
2013 के आपको बताया केदारनाथ की आपदा, हाँ जी। प्रलय हो जाती है। तो ऐसे ही माता काली को जब उग्रता स्वरूप आया तो उनको वश करना संभव नहीं था। तो जब किसी के वश में नहीं आया, जब किसी के क्या कहते हैं सब देवताओं को, क्योंकि भगवती काली को इतना उग्र स्वरूप आ गया था कि भगवती को जो भी दिख रहा था भगवती भक्षण करने की अवस्था में आ गई। भगवती ने कहा मुझे रक्त की पिपासु हो गई, मेरे लिए रक्त लेके आओ, मेरे लिए रक्त लेके आओ, रक्त लेके आओ, रक्त लेके आओ। तो रक्त के पिपासु के लिए भगवती ने जो है लोगों को, जब ये जो लोग हैं सप्तलोक, अतल पुतल तलातल रसातल, ये जितने लोग हैं इन पे जो है जब लगा कि अब जो है खतरा है, तो भगवान शंकर से सबने आराधना की। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक देवी का क्रोध शांत करने के लिए कौन कर सकता है, एक स्त्री का क्रोध कौन शांत कर सकता है। तो उन्हें कहा कि एक ही भाव है, कहा प्रेम वात्सल्य भाव का, वो कैसे होगा। भगवान शंकर जी लेट गए मस्त मगन करके, और भगवती ने पैर रखा और क्या कहते हैं, और भगवती, लोग कहते हैं कि जीवा, अरे भाई वो जब हम कोई गलती करते हैं हम क्या कर, अरे बाबा जीव निकल जा, खुद ही निकल जाती है जीव। जी। तो वो उसी प्रकार की प्रवृत्ति है। उस समय भगवती का वही साक्षात स्वरूप वहीं पे रुक गया और भगवती वहाँ पर जो है महाकाली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। भगवती के जो 10 हाथ हैं, जो भगवती की 10 भुजाएं हैं, वो प्रकट हो गई, और साथ ही साथ में जिह्वा रक्त से वो थी तो लाल हो गई, वो लाल हो गई। भगवती ने जब जिह्वा बाहर दिखाई तो लल जिह्वा के रूप में मानी गई, भद्रकाली के रूप में मानी गई, महाकाली के रूप में मानी गई। यही है उसका सार कि भगवती को तो प्रेम वात्सल्य भाव से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा उसको जितना प्रेम भाव से देखोगे वो उतनी ही प्रेम भाव से आपको प्राप्त होगा। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, हर बार की तरह बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और जल्दी मिलेंगे फिर से एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्रणाम प्रणाम साधु। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा, माँ काली लिखिएगा, और बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया के कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट। धन्यवाद।